हाँ तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आरंभिक, निम्न एवं उच्च पुरापाषाण काल को देखा था और आज के वीडियो में हम देखेंगे मध्य पुरापाषाण काल को। तो इसी के साथ इतिहास के क्रम में हम शुरुआत करते हैं। पुरापाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल। सबसे पहले हमने देखा था पुरापाषाण काल, उसके बाद ये हमारा टॉपिक है मध्य पाषाण काल, जिसको आज हम देखेंगे। इस समय का मानव मुख्य विशेषता आखेटक, शिकारी एवं दूसरी है पशुपालक रहा है। ठीक है, मुख्य विशेषता है कि आखेटक एवं पशुपालक रहा है। उसके बाद देखते हैं हम इस संस्कृति को हम प्रस्तर युगीन संस्कृति भी कहते हैं। इसके बाद हम इसी में देखते हैं तो ताम्रपाषाणिक संस्कृति भी कहते हैं। कहीं कहीं आपको ताम्रपाषाणिक भी नाम मिल जाएगा। प्रस्तर युगीन संस्कृति, ताम्रपाषाणिक युगीन संस्कृति या मध्य पाषाण काल, तीनों एक ही समय की बात है। उसके बाद हम देखते हैं इसमें इस काल की शुरुआत लगभग मैं लिख रहा हूं लगभग 9000 ईस्वी पूर्व से हुई थी। ठीक है, इस काल की शुरुआत को हम देखते हैं लगभग 9000 ईस्वी पूर्व से होती है और इस शुरुआत लगभग 9000 ईस्वी पूर्व देखते हैं और यह मध्यवर्ती अवस्था रहती है। यह अवस्था रहती है पाषाणकालीन मध्यवर्ती अवस्था। बात आती है कि कौन सी अवस्था थी, तो ये पाषाणकालीन मध्यवर्ती अवस्था थी और इसी कारण इसे यहां से लिख लेते हैं मध्य पाषाणिक संस्कृति कहलाई। तो जो मध्य पाषाण काल कहते हैं इसके कारण यही है कि इतिहास के क्रम की मध्यवर्ती अवस्था थी और यही कारण रहा है कि हम मध्य पाषाणिक संस्कृति कहलाई। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर इतिहासविद को C.L. कार्लाइल। इतिहास पढ़ने वालों ने सभी ने शायद ये नाम सुना ही होगा। द्वारा 1867 ईस्वी में C.L. कार्लाइल जो ये रहे हैं अपने इतिहासविद, 1867 में लघु या इसे अपन कहते हैं मध्य पाषाण काल, तो मध्य पाषाणिक उपकरण खोज या उपकरण की खोज की। C.L. कार्लाइल द्वारा सन 1867 में मध्य पाषाणिक उपकरणों की खोज की और इसका क्षेत्र था विंध्य क्षेत्र। विंध्याचल के क्षेत्र में सबसे पहले मध्य पाषाणिक संस्कृति के उपकरणों की खोज की गई। उसके बाद हम देखते हैं इनका मुख्य कार्य शिकार करना, मछली पकड़ना, उसके बाद एवं खाद्य वस्तुएं, जो भोजन की वस्तुएं हैं उनका संग्रह करना या उनको इस काल की मुख्य विशेषता यह भी रहती है कि पशुपालन की शुरुआत हम यहां देख सकते हैं। ठीक है, और सबसे पहले मानव ने किसको पालतू बनाया था वो चीज भी हमको देखना है। तो सबसे पहले मानव ने कुत्ते को पालतू बनाया। ठीक है,
एक सामान्य फैक्ट है और इस काल का मुख्य फैक्ट भी मान सकते हो अगर आप किसी। तो सबसे पहले मानव ने कुत्ते को पालतू बनाया। ये लोग मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे, और उसके बाद हम देखते हैं इस समय औजार थे माइक्रोलिथ, जिन औजारों का उपयोग इस समय में किया गया। ठीक है, इन औजारों को माइक्रोलिथ कह सकते हैं। इस समय के मुख्य औजार रहे हैं, इनका उपयोग किया गया। और ये औजार थे छोटे छोटे पत्थरों के। ये औजार छोटे छोटे पत्थरों से बनाए जाते थे। उस काल की मुख्य विशेषता यह भी कह सकते हैं माइक्रोलिथ औजार जो छोटे छोटे पत्थरों से बनाए जाते थे। और मध्य पाषाण कालीन स्थल देखते हैं हम, वही राजस्थान, दक्षिण की बात करें तो दक्षिणी यूपी या उत्तर प्रदेश। उसके बाद देखते हैं मध्य भारत, जिसमें आज के मध्य प्रदेश को भी देख सकते हैं आप, कुछ उत्तर प्रदेश के हिस्सों को भी देख सकते हो। उसके बाद देख सकते हो पूर्वी भारत, पूर्वी भारत को भी देख सकते हैं आप। और मतलब ये कहा जा सकता है कि अधिकाधिक क्षेत्र भारत के, अधिकाधिक क्षेत्र इस संस्कृति के भारत के रहे हैं। और दक्षिण भारत में देखते हैं, दक्षिण भारत में इनके क्षेत्रों को देखेंगे हम तो मुख्य रूप से इन सांस्कृतिक उपकरण कृष्णा नदी के क्षेत्र में आप देख सकते हैं। ठीक है, दक्षिण भारत की बात करें तो मुख्य रूप से आप कृष्णा नदी के क्षेत्र में देख सकते हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं मध्य पाषाण काल को। मध्य पाषाण काल की शुरुआत में हम देखते हैं कि उस समय का मानव आखेटक एवं पशुपालक रहा है। उसका इसको हम प्रस्तर युगीन संस्कृति या ताम्रपाषाणिक संस्कृति भी कहते हैं, जो कि इसी के नाम है। इसकी शुरुआत लगभग 9000 ईस्वी पूर्व से मानी जाती है, लगभग कह रहा हूं मैं। और यह अवस्था जो रहती है मध्यवर्ती अवस्था रहती है, ऐतिहासिक काल की मध्यवर्ती अवस्था यह रहती है। और इसी कारण यह मध्य पाषाणिक संस्कृति भी कहलाई। ठीक है, और एक इतिहासविद जो थे CL कालाइल, इनके द्वारा सन 1867 में लघु या मध्य पाषाणिक उपकरणों की खोज की गई। और कौन से क्षेत्र में की गई? तो हिंदी क्षेत्र में की गई। उसके बाद देखते हैं शिकार करना, मछली पकड़ना एवं खाद्य वस्तुओं का संग्रह करना इनके मुख्य उस समय का कार्य रहा है। और सबसे इस काल की सबसे मुख्य यह रही है उपलब्धि कि पशुपालन की शुरुआत इस समय हुई और सबसे पहले मानव के द्वारा कुत्ते को पालतू बनाया गया, जो इस काल की मुख्य विशेषता भी हम कह सकते हैं। उसके बाद देखते हैं इस समय के औजारों में औजार माइक्रोलिथ का उपयोग, इस समय के औजारों को हम कहते हैं माइक्रोलिथ, जिनका उपयोग किया गया। और माइक्रोलिथ मतलब छोटे छोटे पत्थरों के बनाए गए औजार को हम माइक्रोलिथ कहते हैं। उसके बाद इसके स्थल देखते हैं हम तो कहीं राजस्थान में देखते हैं, दक्षिणी उत्तर प्रदेश और मध्य भारत में देखते हैं, पूर्वी भारत को देख सकते हैं। मतलब अधिकाधिक क्षेत्र भारत के रहे हैं इस संस्कृति के। उसके बाद हम देखते हैं दक्षिण भारत में यदि संस्कृति की बात करें तो कृष्णा नदी का क्षेत्र इस संस्कृति का प्रमुख रहा है दक्षिण भारत में। उसके बाद आगे देखते हैं हम यदि भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में, एक मिनट मार्कर चेंज करना पड़ेगा।